चलिए, आपकी जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको पायरेट 2 के 7 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करा दिए थे। एटलीस्ट वो आपकी 1 घंटे की वीडियो थी जिसमें आपने 7 क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्टिंग करते हैं। तो प्लीज गाइस, आप कॉपी पेन लेकर साथ बैठिएगा। आपसे हर वीडियो के अंदर मैं यही बात कहता हूं कि कॉपी पेन साथ लेकर बैठा कीजिए। जब आप पढ़ने के लिए बैठा करो तब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, देखिए एक घास का मैदान है, वर्गाकार घास का मैदान के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े का 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। पहला क्वेश्चन है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है, जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये है आपका। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, चले जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अब घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर की से बांध दिया जाए, 5 मीटर की जगह रस्सी 10 मीटर कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल में वृद्धि बतानी है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए घोड़ा अगर यहाँ पर बंधा हुआ है तो एक कोने से बांधे हुआ है, तो 5 मीटर लेंथ है इसकी। तो 5 मीटर के लेंथ के एरिया में वो इधर से इधर तक पूरा क्षेत्रफल यानी पूरी घास खा सकता है। पूरी घास 5 मीटर की रेंज तक यहाँ तक हो जाएगा, उधर भी खाएगा और इधर भी खाएगा। तो 5 मीटर की रेंज जो बनेगी एक तरीके से आपकी त्रिज्यखंड की तरह काम करेगी। किसकी तरह? त्रिज्यखंड की तरह। तो अब देखिए 5 मीटर की लेंथ हमारी ये दी हुई है और वर्गाकार क्षेत्रफल है, तो इसका एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो हमको थीटा बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री का एंगल, और रेडियस जो दी हुई है हमारी 5 मीटर है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कितना घास खाएगा, तो एक त्रिज्यखंड के जैसा आकार बन रहा है। देखिए अगर घोड़े को मैं यहाँ बांध देता हूँ एक 5 मीटर लंबी के सहायता से, तो वो इधर भी घास करेगा और इधर भी घास चलेगा। एक तरीके से त्रिज्यखंड बनाएगा। ये क्या बनाएगा? सेक्टर यानी त्रिज्यखंड। इसकी रेडियस है 5 मीटर की और 90 डिग्री है, ठीक है। थीटा बराबर 90 डिग्री और बराबर 5 मीटर। अब इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आप एरिया निकालते हो, तो एरिया बराबर क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। प्लीज गाइस इन फॉर्मूलेस को याद कर लीजिए। अब इनको आप याद नहीं करते हो तो आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो ए बराबर थीटा की वैल्यू है आपकी 90 डिग्री, पाई का वैल्यू देखते हैं क्या बोल रहा है, 3.14। पाई का वैल्यू है 3.14 और आर का वैल्यू है 5/5। इसको हटाऊंगा यहाँ से 100 आएगा। अब देखिए 0 से इसको 0 को कैंसिल करते हैं, 9 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा। 1/4 314/100 × 25, ठीक है। 25 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 4 बार। 314/4 16। 16 से डिवाइड जब करते हैं इसको, ठीक है, जब 16 से इसको डिवाइड करते हैं 314 को, एरिया बराबर 314/16 भाग लगाता हूं तो कितना निकल कर आएगा? 16 एटलीस्ट मैं इसको डिवाइड नहीं करता हूं, यहीं पर छोड़ देता हूं, डिवाइड नहीं करता है। करना चाहो तो आप कर भी सकते हो। देखिए जैसे मैं काटूं इसको 2 से काट देता हूं
2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 ते 8 बार। ठीक है, अब अगर करता हूं तो 8 एकम 8, कितना बचा 8 9 10 11 12 13 14 15 7, 30 हो जाएगा 77, 8 7 56, 8 9 8 7 56, 8 64, 8 9 72, लगभग 9, 19.5 बचेगा, 8 7 56 होता है, 8 6 48, लगभग 9.6, 19.6 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल इसके द्वारा चला जा सकता है जब इसकी लंबी जो नार के अंदर कितनी लंबाई की रस्सी बंधी हुई हो, 5 मीटर की लंबाई की रस्सी बंधी हुई हो, तब कितना क्षेत्रफल चला जा सकता है 19.6 मीटर स्क्वायर का। अब अगर इसकी लेंथ को वृद्धि कर दी जाए, यानी कि अब इसको 5 मीटर की जगह 5 मीटर और बढ़ा दिया गया, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, यानी ये वाला क्षेत्रफल पर कितना होगा। क्षेत्रफल में वृद्धि निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले 10 मीटर, अब इसने लेंथ जो कर दी है क्या कर दी है देखते हैं। अब इसने रेडियस को बना दिया 10 मीटर का, एंगल वही है थीटा बराबर 90 डिग्री, तो मुझे बताना है क्षेत्रफल में वृद्धि, तो मैं इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद पुराने वाले क्षेत्रफल में से घटा दूंगा, तो आंसर निकल कर आ जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि। मैंने निकाल से दूसरे वाला एरिया, ये तो इवन मान लेते हैं इसको A2, दूसरा वाला जो ये निकल कर आएगा A2, तो थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, 90 बट्टे 360 314, 100 गुणा 100, सॉरी 10 into 10, 1 घटाऊंगा 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये पूरा कैंसिल हो जाएगी, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 चक 36, 314/4, इसको मैं काटता हूं तो 157/2 आएगा, इसको डिवाइड लगाते हैं तो कितना निकल कर आएगा, 2 सत्ते 14, 1 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, 78.5, 78.5 निकल कर आया न्यू एरिया। जब जो हमने रस्सी है उसकी घोड़े की गर्दन के अंदर रस्सी को 10 मीटर कर दिया, तो अब इसमें जो क्षेत्रफल 78.5 निकल कर आया, इसमें ये वाला भी एग्जिट करता है, यानी इसके अंदर ये वाला भी है, तो मुझे निकालना है क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि ये हो जाएगा 78.5 माइनस कर देंगे 9.62, लगभग आपका आंसर कितना निकल कर आएगा, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 9, तो यहाँ पर हो गया आपका 7, 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा 10 11 12 13 14 15 16 17, 6 और 2 8 बचेगा, तो यहाँ पर कितना 6 में से कितना 5, लगभग 58.9, लगभग 58 आपका आंसर निकल कर आएगा। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी 58.9 की। ये था क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था। पहले क्वेश्चन में पूछा था जब 5 मीटर की लेंथ हो तब कितना क्षेत्रफल होगा, 10 मीटर की हो जाएगी तब कितने क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। लेंथ दी हुई थी तो हम उसको रेडियस मान के सॉल्व कर देंगे और थीटा आपको 90 डिग्री दिया था। ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। प्लीज गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ये था, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अपना। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। देखिए वृत्ताकार ब्रूच बना दिया मैंने, ब्राउच है ये, इसको जो कि चांदी के तार से बनाया गया है, जिसका व्यास दिया हुआ है, व्यास मतलब होता है डायमीटर, 35 mm का। ठीक है, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में उपयोग किया गया है। यानी कि एक तो पहले जो वृत्त बनाया गया है वो चांदी का तार लिया, उसको मोड़कर एक वृत्त बनाया गया, फिर अलग से चांदी का तार लिया, उसमें ये इस तरीके से ये बनाए गए हैं, चांदी के तार से ही बनाए गए हैं। जो कुछ भी इसके अंदर बनाया गया है वो तार से बनाया गया है। 5 व्यास हैं, जो कि इधर का तार लगाया, एक इधर तार लगाया, एक इधर तार लगाया, इस तरीके से। जैसे साइकिल की रिम नहीं होती, साइकिल की रिम होती है उसके अंदर जो तार होते हैं, उस तरीके से इसमें तारों को इस्तेमाल किया गया। तार को बनाने में भी इस तार को चांदी के तार को बनाने में
इन दोनों डायमीटर्स का इस्तेमाल किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। तो पहला है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कुल तार की लंबाई। और दूसरा क्वेश्चन है भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है कुल तार की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए कुल तार की लंबाई में पहला सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं और समझते हुए चलेंगे। कुल तार की लंबाई में सबसे पहले इसने बनाया तार को एक वृत्त के रूप में। तार लिया इसने और उसको वृत्त के रूप में मोड़ दिया। ठीक है, तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया तो उसमें कितना इस्तेमाल होगा? तो कुल लंबाई लिखता हूं सर, कुल लंबाई इज इक्वल टू, देखिए इसमें क्या किया, इसने तार को वृत्त के रूप में पहले मोड़ दिया। सबसे पहले काम तो इसने ये किया, तो वृत्त के रूप में मोड़ा तो वृत्त में कितने तार को इस्तेमाल हुआ उसको किस फॉर्मूले से निकालते हैं? वृत्त की परिधि से। वृत्त की परिधि होती है आपकी 2 पाई r प्लस। अब क्या किया इसने, अलग से तारों को लिया और तारों को उसके अंदर डाल दिया, इस तरीके से इसको मिला दिया। तो इसमें 5 तार डाले हैं इसने इस तरीके से, वो भी किसके रूप में? इसके इस वृत्त के व्यास के रूप में, यानी कि व्यास इसका तार की लंबाई कितनी है? व्यास के बराबर है। तो 5 तार डाले हैं किसके? व्यास की बराबर लंबाई के। इतना तार इसने इस्तेमाल कर लिया, यानी पहले तो वृत्त बनाया परिधि के टाइप में, फिर उसके बाद 5 व्यास डाल दिए इसके अंदर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या अगर यहां से निकालते हो तो कितना निकलेगा? 35/2। 35/, व्यास कितना है आपका? 35। 7 पंजे 35, 2 से 2 कैंसिल, 22 गुणा 10 5, तो ये हो जाएगा आपका 25 की 5 ऐसे लगे 2 5 के 15 और 2 17, 110 प्लस 175, 285 mm। कितना तार इस्तेमाल हुआ? 285 mm इसको बनाने में इस्तेमाल हुआ। अब पूछ रहा है प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है β/3 के साथ पाई r स्क्वायर। अब हमको पता है, इधर करता हूं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमको पता है कि इसके अंदर 10 हो गए ये, क्योंकि इसने कहा है 10 बराबर खंडों में विभाजित करता है। तो एक पूरा जो बनता है कितने का बनाता है? एक पूरा सर्कल कितने का एंगल बनाता है? पूरा सर्कल बनाता है 360 डिग्री का एंगल। लेकिन हमें बताना है कि ये 10 भागों में विभाजित हुआ है, प्रत्येक के हिस्से में कितने एंगल आया? प्रत्येक के हिस्से में आया 36 डिग्री का एंगल, यानी 36 36 36 36 36 10 हिस्सों में बांट देते हैं तो 360 बराबर हो जाएगा। 10 को डिवाइड कर दिया तो 36 डिग्री का एंगल एक एंगल बना रहा है। इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे 36/360, पाई की वैल्यू 22/7 और पाई r स्क्वायर होता है 35/2 और 35/2, r की वैल्यू 35/2। इसको कैंसिल करेंगे 10 बार हो जाएगा कैंसिल, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 बार। ऊपर हो गया 11 गुणा 35/2 दूनी 4। सॉल्व करते हैं, 11 पंजे 55 की 5 ऐसे लगी 5, 11 के 33, 33 और 5 कितना होता है? 33 + 5 38/4। ये इसका आंसर निकल कर आ गया 385/4। त्रिज्यखंड का प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल कर आ गया 385/4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई डाउट क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर
10। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से ये आसानी से यूज हो रहे हैं और आसानी से आंसर निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग टू चैप्टर किसी भी पर्पस से अगर आपको आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। एक छतरी बनाई हुई है कुछ इस तरीके से, चलिए मैं इस फिगर को नहीं बना रहा हूं, आप अपनी किताब में देख लीजिएगा इस फिगर को। ठीक है, अब देखते हैं, मैं इसको क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। छतरी के अंदर 8 ताने हैं। तो कितने ताने हैं? 8 ताने हैं। ठीक है, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी की त्रिज्या दी हुई है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए एक वृत्त मान लेंगे जिसकी त्रिज्या कितनी है? 45। इसके अंदर ये 8 है तो 45 की ये हो जाएगी। एंगल कितने का निकलेगा? तो प्रत्येक ताने का एंगल कोण निकालेंगे। 8 कोण है, प्रत्येक ताने का कोण निकलेगा 360 बटे 8, एटलीस्ट 45 ही निकल कर आएगा। कितने निकल कर आया? 45। इसकी दो क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल, सेंटर का एरिया लगा दीजिए। दो क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल, तो पहला तार ये रहा, पहला तार ये रहा, दूसरा तार ये रहा, इनके बीच का क्षेत्रफल बताना है, यानी मुझे ये बताना है। और एंगल कितना है? 45 डिग्री का। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो a बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर 45, 360 22 बटे 7, आर का वैल्यू कितना है? 45। तो 45 मल्टीप्लाई 45, इसको काटते तो 45 से एटलीस्ट 8 बार कट जाएगा ये, और तो कोई नहीं कटेगा, शायद इतना भी कर सकते हैं। ये 11 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 45 बड़ा 45 इंटू 11 अपन 7 चौके 28। इसको सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 45 बड़ा 45 कितना होता है? 5 25 की 5 ऐसे लगे 2, 5 20 और 2 22, 5 20 की 0 से लगी 2, 4 16 16 17 18, 2025। 25 की 5 ऐसे लगी 2, 5 20 और 2 22, 5 20 की 0 से लगी 2, 4 16 17 18, 2025 तो ये आ गया इनटू 11 करना है। 11 पंजे 55 की 5 ऐसे लगी 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, 11 दूनी 22। आंसर निकल कर आ गया आपका 22275 अपॉन 28। दो क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल 22275 अपॉन 28, इन तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर निकल कर आया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कोई डाउट क्लियर अगर होती है गाइस तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। प्लीज टेक द स्क्रीन। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। किसी कार के दो वाइपर दिए हुए हैं। देखिए मान के चलिए कार का वाइपर है, तो कार को साफ करेगा वो किस तरीके से? इस तरीके से साफ करेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर ये कार का एक वाइपर है तो वो किस तरीके से साफ करेगा? इस तरीके से। ठीक है, एक त्रिज्यी खंड की फॉर्मेट बनाते हुए साफ करेगा। कैसे? एक त्रिज्यी खंड की आकृति बनाते हुए साफ करेगा। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई दी हुई है। इसका फिगर में कुछ इस तरीके से बना देता हूं। ठीक है, प्रत्येक वाइपर की लंबाई है 25 सेंटीमीटर
और कोण है आपका 115। तो पत्तियों के प्रत्येक भार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। कितना क्षेत्रफल इसका साफ हो जाएगा। तो सिंपल है, थीटा की वैल्यू दी हुई है 115 और रेडियस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। आंसर निकालेंगे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर सेक्टर का एरिया यूज करेंगे। तो एरिया बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 115,360 22 बटे 7 चेक कर लेते हैं। 22 बटे 7 है, कुछ और 22 बटे 7 और ये हो जाएगा 25 बड़ा 25। इसको काटेंगे कितना बनेगा 5 दूनी 10 5 के 15 23 लाख 5 दूनी 5 के 15 और 5 सत्ते 35 ठीक बचेगा, जीरो लगाएंगे 5 दूनी 10 23 बटे 72 5 दूनी 10 5 के 15 5 सत्ते 35 5 दूनी 10 ठीक है 22 बटे 7 और बड़ा 625 और कोई भी कटने का आगे कितना कट जाएगा, ये 11वां और ये 36वां, बाकी का सबका मल्टीप्लाई 23 गुणा 11 गुणा 625 बटे 36 गुणा 7। इसका आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये आपके लिए मल्टीप्लाई के लिए है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर। सिंपल कैलकुलेशन थी, थीटा की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है, आप सॉल्व करोगे आंसर निकल कर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आंसर आपका आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसान तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस का जो कि 80 का कोण एक त्रिज्य खंड की पूरी लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, समुद्र के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। कुल मिलाकर हमसे कह रहा है ये कि एक आपका इस तरीके से टॉर्च लगी हुई है जो कि इस तरीके से इसका एरिया बन रहा है। इस तरीके से जो लाइट हाउस होती है, लाइट होती है स्पॉट्स लाइट वाले, वो नीचे की ओर जब जाती है तो इस तरीके से एंगल बनाती हुई जाती है। इसका एंगल दिया हुआ है 80 और दूरी दी हुई है 16.5 किलोमीटर। इस तरीके से तो होता है, ठीक है। आप एज्यूम कीजिए कि जब क्या होता है कि कोई ऊपर से लाइट मारता है, ऊपर से लाइट को पकड़कर नीचे की तरफ बनाता हुआ आती है लाइट, तो एक इस तरीके से एंगल बनता है। इस तरीके से एक नीचे की तरफ गोलाई बन जाती है, आपने फिल्मों में देखा होगा, नीचे की तरफ गोलाई बन जाती है, ऊपर की तरफ लाइट होती है, नीचे की तरफ इस तरीके से आती है त्रिज्य खंड का फॉर्मेट बनाते हुए। मुझे इसका एरिया निकालना है, तो थीटा दिया हुआ है हमें 80, रेडियस दी हुई है 16.5 किलोमीटर। सॉल्व करेंगे, a बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहां पर आपको 3.14 रखनी है। थीटा की जगह पर 80, 360, पाई की जगह पर 3.14, आर की जगह पर 16.5 बड़ा 16.5। पॉइंट हटाऊंगा घसाएगा, पॉइंट हटाऊंगा घसाएगा, इसको पॉइंट को हटाऊंगा 100 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा इधर, और देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। 5 से सॉल्व करेंगे, 5 किया 15 तो 5 किया 15, ठीक है। 5 से ये सॉल्व हो गया, 5 दूनी 10, ऐसे ही 33 बार 5 दूनी 10, ठीक है। ऊपर बचा 8, 36, 3 से 14 अपॉन 100, 33 गुणा 33 बटे 2 गुणा 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 4 से 4 दूनी 8, 2 बार कैंसिल हो जाएगा ये, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 18 बार। ऊपर बचा 314 गुणा 33 गुणा 33 बटे 18 गुणा 100।
अब इसको और थोड़ा सा हल्का करना चाहो तो ये 2 से 157, 2 से 9 बार, ठीक है, 157 रहेगा ये। तो आपका फाइनली जो बचा हुआ रह गया है वो रह गया 157 गुणा 33 गुणा 33 बट्टे 9 गुणा 100। अब आप 3 से काट सकते हो, 3 से 11 बार और 3 से 3 बार, 3 से फिर से दोबारा 11 बार, 157 गुणा 11 गुणा 11 कितना होता है 121 बट्टे 100। आप इसका मल्टीप्लाई कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 157 गुणा 121 करके 100 से डिवाइड लगाओगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हो कि आपको बचा हुआ है 157 गुणा 121 अपॉन 100। ये कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इतना थोड़ा करने के बाद डिवाइड तो आप लगा ही सकते हो, इतना तो सिंपली आप आसानी से भी कर सकते हो। ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पूरा कंप्लीट करके दे दिया, बस आपको बड़ा करना है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट कोई क्वेरी अगर होती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है किस तरीके की फिगर दी हुई है आपकी किताब में, आप देख सकते हो। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बनी हुई है। 6 डिजाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजाइनें हैं। त्रिज्या दी हुई है आपकी 28 सेंटीमीटर की। इन डिजाइनों को बनाने की लागत बताइए यदि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से, यानी कि 1 वर्ग सेंटीमीटर के पैसे हमको 0.35 देने पड़ेंगे, तो पूरा एरिया का कितना देना पड़ेगा? √3 की वैल्यू दी हुई है इस जगह पर 1.7। चलिए देखते क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में इस तरीके की जो डिजाइन बनी हुई है, अगर मैं इसको सेंटर मान लूं यहां से, देखिएगा जरा ठीक तरीके से। अब आपको इसमें कुछ अलग सा दिखाई दिया होगा, तो प्रत्येक का एंगल आपको अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 त्रिभुज बन रहे हैं इसके अलग अलग, तो 360 का पूरा एंगल होता है। तो अगर मैं 6 को 360 के एंगल को अगर 6 त्रिभुजों में बराबर बराबर बांटो तो कितना कितना आएगा? तो आपका आएगा 7 डिग्री का होगा, ये भी 7 का होगा, ये भी 7 का होगा, ये भी 7 का, और ये भी 7 का, और ये भी 7, 36 36 360 हो जाएंगे। अब देखिए ये क्या है आपका, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये एक, देखिए मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूं इस टॉपिक को। ये किस तरीके का है? ये आपके वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। किसका? वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का, माइनर सेगमेंट का क्षेत्रफल है। एक और सेगमेंट इसमें कितने बन रहे हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, 6 सेगमेंट है। 6 सेगमेंट का, इतने भी सेगमेंट है, 6 सेगमेंट दिए हुए, 6 सेगमेंट का मुझको आपके साथ क्षेत्रफल लगाना है, कितना होगा, फिर उसके आंसर में मुझे 0.35 से मल्टीप्लाई कर देना है। मैं क्या करता हूं, एक सेगमेंट का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसके आंसर में 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 6 सेगमेंट का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। पहले सॉल्व करता हूं। सेगमेंट का क्षेत्रफल यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर sin थीटा। अब इसके कितने पार्ट है? 6 पार्ट है। मैं बार बार मल्टीप्लाई करूंगा, पहले इसको सॉल्व करता हूं। 60/360 पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू शायद कुछ और तो नहीं, चलिए नहीं है, पाई की वैल्यू 22/7 ही रखनी है। आर है आपका 28 गुणा 28, 28 गुणा 28 sin 7, 0 से 0 कैंसिल, 6 36, ठीक है। देखिएगा इधर 22 गुणा 28 गुणा 28 बट्टे में 6, ठीक है। इधर 28 गुणा 28 sin 7 का वैल्यू होता है √3/2 अपॉन 2।
देखिए दोनों का 28 गुणा 28 इधर भी है, 28 गुणा 28 इधर भी है, दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूं। 22/6 माइनस के रूट 3 की वैल्यू है आपकी 1.7/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 70 छिक्का कितना होता है 102, तो ये हो जाएगा आपका 10.2, 6 चौके 24। इधर सॉल्व करता हूँ बच्चों को पार्ट को। ये हो जाएगा 28 गुणा 28, 88 में से 10 जाएगा तो बचेगा 78.2, ठीक है। नीचे हो जाएगा 24। ये तो निकल कर आ गया आपके एक पार्ट का क्षेत्रफल, यानी एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 6 वृत्तखंड के लिए 6 वृत्तखंड के लिए 6 गुणा 28 गुणा 28, 78.2/24, 6 चौको 24, ठीक है। अब कितना रह गया 28 गुणा 28, 78.2/4। इसको हल्का कर लेते हैं। 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, 2 से फिर से 14 बार, और 14 गुणा 14 करेंगे तो 196 इंटू 78.2। इसका आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें कितना आएगा, चलिए इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आता है 15327.2, ठीक है। ये तो निकल कर आ गया आपका पूरा कंप्लीट 10 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। अगर मुझे इसका कॉस्ट निकालना है, इसमें 0.35 से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जब इसमें 0.25 से आप खुद कर लेंगे, इसका आप खुद कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करना है 0.35 से, आपकी पूरी कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। इसमें 6 वृत्तखंड बन रहे थे, प्रत्येक का एंगल निकालेंगे 360 और 360, 360 का 6 डिवाइड करेंगे तो 60 60 60 60 सभी के एंगल्स निकल कर आएंगे। तो मेरे पास 6 वृत्तखंड है। पहले मैं एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालूंगा, θ/360 πr² थीटा से। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद मेरा एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना आया। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पूरी कैलकुलेशन किया 15327.2 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा। अब क्या करना है, कॉस्ट बतानी है। कॉस्ट है 0.35 के अकॉर्डिंग 0.35 का इसके आंसर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी कॉस्ट निकल कर आ जाएगी, ठीक है। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 3 का कैलकुलेशन एंड सॉल्यूशन। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।